अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 9 हम मैथ्स पढ़ेंगे। आज एक्सरसाइज 8.2 हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोल रहा है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट इन मिड पॉइंट्स ऑफ द अप्रोच कोऑर्डिनेट बाइसेक्ट ईच अदर। हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर है हमारे पास। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस कोऑर्डिनेटर के जो साइड्स हैं उनके आप मिड पॉइंट्स दीजिए। मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस। क्वेश्चन बोल रहा है अगर आप इन मिड पॉइंट्स को अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आप दिखाइए कि ये लाइन सेगमेंट दो जो हैं ये यहाँ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमें दिखाना है कि पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, ठीक है। तो ये हमें दिखाना है। देखिए हम क्या करेंगे, हम एक डायगोनल ड्रा करेंगे ऐसे ए सी डायगोनल, ठीक है। फिर आप कीजिए ज्वाइन पी क्यू को और एस आर को, ठीक है। अब देखिए आप इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया हुआ है, देखिए P है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, Q है मिड पॉइंट ऑफ बी सी। P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये दोनों इनके मिड पॉइंट्स हैं। हमें पता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम के अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हम ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन सेगमेंट जो बनती है तीसरे साइड को पैरेलल होती है। तो ए बी और बी सी साइड जो है ए बी सी ट्रायंगल में इनके हमने मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए तो ये पी क्यू जो बनेगा ये ए सी के पैरेलल होगा, ए सी के पैरेलल होगा। देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। एक तो ये पैरेलल होगा, दूसरा क्या होगा, पी क्यू विल बी हाफ ऑफ ए सी and PQ is equal to half of AC, ठीक है। ये हमें मिला ट्रायंगल ABC से। अब आप लीजिए ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में भी क्या है, S and R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD and DC साइड्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जब ये इस ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हमने ज्वाइन किए तो SR लाइन सेगमेंट बना, SR तीसरे साइड को पैरेलल होगा। देयरफॉर SR will be parallel to AC, SR will be parallel to AC। एक तो ये पैरेलल होगा AC के और दूसरा SR will be half of AC and SR is half of AC। तो AC का हाफ होगा। अगर आप ये रखेंगे सेट ऑफ इक्वेशंस 1, सेट ऑफ इक्वेशंस 2, देखिए इसमें भी पी क्यू पैरेलल है AC के, इसमें SR पैरेलल है AC के, यानी कि PQ इज पैरेलल टू AC बट SR इज आल्सो पैरेलल टू AC, ठीक है। देयरफॉर SR विल बी पैरेलल टू PQ, ठीक है। एक दूसरा आप देखिए PQ है हाफ ऑफ AC, PQ इज हाफ ऑफ AC, SR इज आल्सो हाफ ऑफ AC, ठीक है। देयरफॉर PQ विल बी इक्वल टू SR, ठीक है। तो PQ और SR एक तो पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। देयरफॉर PQ विल बी पैरेलल एंड इक्वल टू SR, ठीक है। तो अगर आप अब P और S को ज्वाइन करेंगे और Q और S को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक कोऑर्डिनेटर P Q और S। इस कोऑर्डिनेटर में हमें मिला P Q वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि P Q इज इक्वल टू SR एज वेल एज पैरेलल टू SR। तो किसी भी कोऑर्डिनेटर में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं तो वो कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। पहली कंडीशन में वो पैरेललोग्राम निकलता है। तो ये PQRS हमारा बन गया PQRS विल बी ए पैरेललोग्राम। तो जब ये पैरेललोग्राम निकला, पैरेललोग्राम में आपको पता ही है जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इस PQRS के दो डायगोनल्स कौन कौन से हैं, PR एंड SQ, ये इंटरसेक्ट करते हैं एट O, ठीक है। तो देयरफॉर
PR and SQ will bisect each other because these are the diagonals of a parallelogram. ठीक है, therefore PR and SQ bisect each other at O. ठीक है, तो ये होगा, यही हमें दिखाना था कि PR and SQ bisect each other, तो वो हमने दिखा दिया। तो हमने क्या किया, हमने लिया सीधे ट्रायंगल ABC, उसमें PQ निकला पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ AC, फिर लिया ट्रायंगल ADC, SR इज पैरेलल टू AC एज वेल एज हाफ ऑफ AC, देयरफॉर PQ एंड SR आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। तो PQRS जो हमें कोऑर्डिनेटर है उसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम निकला तो वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो PR एंड SQ आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो यही हमें दिखाना था कि PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर, तो हमने ये दिखा दिया इसमें। तो